नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। आज जो भारत हमारे गर्व का विषय है, उसकी संरचना में जिस व्यक्ति का सबसे अहम योगदान है, आज देश उनकी 146वीं जयंती मना रहा है। आज देश याद कर रहा है आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष कहलाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बीते कुछ वर्षों से सरदार की जन्म जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता आया है। देखिए इस अवसर पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण के बाद मोदी सरकार ने सरदार पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम में होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह इस एकता परेड में शामिल हुए। हालांकि कार्यक्रम में पीएम का रिकॉर्डेड संदेश चलाया गया, जिसके जरिए पीएम ने देश के नागरिकों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। एकता परेड में देश के सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों के जरिए परेड हुई। साथ ही सीआरपीएफ और बीएसएफ के साथ साथ देश की दूसरी अन्य फोर्सेज ने भी परेड में हिस्सा लिया। आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और बीएसएफ के 75 साइकिल चालक, त्रिपुरा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात के पुलिस बलों के 101 मोटरसाइकिल चालकों ने भी परेड में हिस्सा लिया। साइकिल चालक जवानों ने देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 9000 किलोमीटर की, जबकि मोटरसाइकिल सवारों ने 9200 किलोमीटर की दूरी तय की है। वहीं केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरदार पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो उन्हें सही समय पर नहीं मिला और जब देश बदला, सरकार बदली, तब लौह पुरुष को न केवल भारत रत्न बल्कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी उनके सम्मान में बनाई गई। सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। कार्यक्रम में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के अलावा जल, थल, वायुसेना के अधिकारी, ओलंपिक, एशियन गेम्स में मेडल विजेता खिलाड़ी
और पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। आज जिस भारत के नक्शे को देखकर हम गर्व से कहते हैं कि हमारा मुकुट हिमालय है और हमारे चरण हिंद महासागर पखारता है, उस भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार ही थे। इसलिए उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। आप देख रहे थे C10 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।